हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जो मोस्ट कॉमन आप सभी की जो एक प्रॉब्लम मैं बोलूँगा इसको, जो रहती है टाइम मैनेजमेंट, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें फॉर योर स्टडी के लिए। तो इस वीडियो में हम अपने टाइम के मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने शेड्यूल को, टाइम को मैनेज कर सकते हो, सो दैट आप अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर सको, प्लस एक इनफ टाइम भी हो आपके लिए रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको कोई भी चीज़ की, अगर आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके सिलेबस में से आप छांटिए सबसे पहले जो भी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, एनालिसिस से पता चलता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे पहले उस पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि पेपर में चीज़ें कहीं से भी मतलब रैंडमली आ रही हैं, रैंडम कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है, कुछ पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, बीइंग अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो उसमें केमिस्ट्री +1 और +2 का सिलेबस रहता है, जो कि आपको पूरा कवर करना है। क्योंकि अगर आपको आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जितना भी पढ़ो उतना कम है, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना है प्रॉपर वे में। तो करना क्या है, सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाइए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप स्टार्ट कीजिए अपनी रिवीजन को। अब देखो, दिन में 24 आवर्स हैं टोटल, तो आप उसको ट्रिपल ए टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। ट्रिपल ए टेक्निक क्या है, आप अपने टाइम को 8-8 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटे सिर्फ दिन में, पूरे 8 घंटे आपको सिर्फ स्टडी में देना है। 8 घंटों में जैसे आप कुछ टाइम मॉर्निंग में दे सकते हो, कुछ टाइम आप आफ्टरनून में, एंड कुछ टाइम जो बाकी का रिमेनिंग है दैट इज़ इन द इवनिंग पार्ट या लेट नाइट आप दे सकते हो, जैसे भी आपका शेड्यूल रहता है। बिकॉज यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का जो शेड्यूल है दिन भर का, है ना, वो डिफरेंट रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग उसको टाइम को मैनेज कर लेना कि मॉर्निंग में कितना दे सकते हो, आफ्टरनून में कितना दे सकते हो, या इवनिंग में कितना आप टाइम मैनेज कर सकते हो। इवनिंग में अगर नहीं तो लेट नाइट, कैसे भी अपना डिनर करके, जैसे भी आपको मैनेज है, आपको टाइम ज़रूर निकालना है अपनी स्टडी के लिए। अब देखो, जब भी आप अपना टाइम निकालोगे स्टडी के लिए, तो आपने चीज़ों को पढ़ना कैसे है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं, जैसे कि आप चंडीगढ़ में पीजीटी का पेपर है आपका 10 फरवरी को, तो उसके लिए अभी देखो इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरी चैप्टर रिवाइज करने बैठिए अभी के लिए। तो अभी के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो आपके ट्रिक्स वगैरह हैं या शॉर्ट नोट्स होते हैं थ्योरी में, वो पढ़ने हैं, प्लस उसके चैप्टर के साथ में क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, ताकि क्वेश्चंस लगाते समय चीज़ें आपके माइंड में और ज़्यादा क्लियर रहें। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग या लेट नाइट सेशन में इनको डिवाइड कर सकते हो कि मॉर्निंग में फिजिकल स्टार्ट कर ली, ऑर्गेनिक कर ली, एंड देन रात को आपने इनऑर्गेनिक कर ली, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो इससे क्या आपका साइड बाय साइड सारा सिलेबस कवर हो सकता है। नहीं तो इंडिविजुअल जैसे भी आपको ठीक लगे, आपने फिजिकल स्टार्ट की तो फिजिकल भी कर सकते हो पहले। तो अगर एक चीज़ें एक टाइम पे तीनों चीज़ें साथ में चलेंगी ना, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका तीनों पार्ट भी कवर होते रहेंगे और तीनों का टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा। अब देखो, इसके बाद क्या, आपने पढ़ भी लिया चीज़ें, फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीज़ों को माइंड में कैसे रखें। क्योंकि हमारी ह्यूमन में एक चीज़ यही है कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें हमें 2-3 दिन तक याद रहती हैं, आफ्टर दैट हम भूलने लगते हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने शेड्यूल में एक रिवीजन शेड्यूल ज़रूर ऐड करना, जिसको हम बोलते हैं आपका 147 टेक्निक। 147 टेक्निक क्या है कि जैसे पहले दिन आपने स्टडी की, उसके 4th डे के बाद जितना भी आपने पढ़ा है 4th डे में वो सारी चीज़ें कवर करो। जैसे 1, 2, 3 3 दिन में जितना भी आपने पढ़ लिया, 4th डे के शेड्यूल में आपका वो रिवीजन पार्ट ज़रूर होना चाहिए, 1st, 2nd और 3rd डे का। जैसे ही वो आपने रिवाइज किया, साथ में क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं,
ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहे ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चंस ही करने हैं, पेपर में थ्योरी थोड़ी ना लिखना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे बात करनी है फिर। और इसी तरह 7 का मतलब क्या है, आफ्टर 1 वीक, जैसे आपने 1 से लेके 6 डेज तक जितना भी पढ़ लिया उसको 7th डे अपना कंप्लीट सारे का सारा रिवाइज करना है, चाहे आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा है, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल। तो ये 1-4-7 टेक्निक थी आपकी रिवीजन के लिए। जैसे ही आप इतना पोर्शन कवर कर लेते हो, अब देखो क्या है कि अभी आपके पास इसके बाद टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से थ्योरी पढ़ते रहो या एक एक क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करते रहो। तो इसमें अब क्या करना है, अब देखो थ्योरी आपने काफ़ी बार पढ़ चुके होगे इसी टेक्निक से। तो अब आपको क्या करना है फाइनल के लिए, जैसे ही आपने 1-2 हफ्ते इसको फॉलो किया, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस चैप्टर में से जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ चुके हो रिवीजन पर्पस के लिए करना क्या है, सिर्फ उसके क्वेश्चंस उठाने हैं बीच बीच में से। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, तो 20 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस कर लिए। तो इससे क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके चैप्टर में रिवाइजन स्टार्ट में होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, प्लस आपके चैप्टर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में काउंट करोगे, इसको लर्निंग अपने शेड्यूल में रखो, तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए वर्क करेगी। होप कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करना। 1-2 दिन डिफ़िकल्ट लगता है शेड्यूल को फॉलो करना, बट यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए, अगर आप इसको डेली बेसिस पे भी थोड़ा करके भी अप्लाई करोगे तो आपके लिए पढ़ना और लर्न करना, चीज़ों को रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी तरह वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।